नमस्कार दोस्तों, अपडेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक का ऊपर चर्चा करेंगे। मार्केट में जो बिग प्लेयर्स होता है, बिग प्लेयर्स इन द सेंस जो एफआईआई है और प्रो ट्रेडर है, वो लोग बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अगर बाई कर रहे हैं तो कहाँ पर बाई कर रहे हैं, और अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर कहाँ। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट डेटा। ठीक है, तो वैसे ही इस टॉपिक का ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था, और रिसेंटली और एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट भेजा था इस वीडियो में रोल ऑफ वॉलेटिलिटी ऑन ऑप्शन प्रीमियम। तो यहाँ पर किसने रिक्वेस्ट भेजा है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये रिक्वेस्ट भेजा था क्रिश समथिंग एल। ठीक है, तो इन्होंने लिखा, थैंक यू सर, हाउ टू नो व्हाट बिग प्लेयर्स आर डूइंग बाय सीइंग द स्टॉक ऑप्शन चेन डेटा। तो ये ऑप्शन चेन डेटा देख के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको पार्टिसिपेंट वाइज जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, वो लोग बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा को डाउनलोड करते हैं, और उसके लिए आपको एनएसई का वेबसाइट में ही आना पड़ेगा। वैसे तो ये मैं आपको बहुत बार दिखा चुका ये डेटा कैसे डाउनलोड करना है, फिर भी मैं क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट्स इक्विटी डेरिवेटिव्स में आके ये हिस्टोरिकल डेटा, फिर यहाँ पर आपका आर्काइव्स ऑफ डेली रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा डाउनलोड करना है। ठीक है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी। तो ये डेटा हम लोग जो आज की डेटा है ये डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो एनालिसिस है ये मेनली मेरा एनालिसिस है। ये मैं कभी नहीं क्लेम करूँगा कि मेरा जो एनालिसिस है 100% करेक्ट है, और मैं जो एनालाइज करता हूँ वो बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा मेरा एजम्पशन मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट ही होता है, मतलब मोर देन 80% टाइम्स मुझे अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। और ये जो मेरा एजम्पशंस है वो किस बेसिस पर है, मैं क्यों ऐसा एज्यूम करता हूँ, उसका रीज़न भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे ये डेटा डाउनलोड हो गया, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। क्लाइंट टाइप, मतलब किस टाइप का ट्रेडर ने इसमें पोजीशन क्रिएट किया है, क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई, प्रो और टोटल डेटा। ठीक है, ये है आपका फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट, फिर फ्यूचर स्टॉक में लॉन्ग शॉर्ट। तो आज हम लोग सिर्फ ऑप्शन डेटा के बारे में ही बात करेंगे, वो भी इंडेक्स में। तो इंडेक्स यहाँ पर ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग। ठीक है, और ये डेटा है आपका ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग, फिर ये कॉल शॉर्ट और ये है पुट शॉर्ट। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये डेटा ही चाहिए, और यहाँ पर हम लोग इतना सारा डेटा कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो एफआईआई और प्रो ट्रेडर है इन लोग का डेटा ही हम लोग मानेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसा माना जाता है, और ये मेरा पर्सनल मानना भी है कि आप अगर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो तो आप ऐसा आदमी को फॉलो करना चाहिए, या ऐसा ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए जो इसमें माहिर हो। और मार्केट में एफआईआई और प्रो ये तो मानना ही पड़ेगा, वो लोग एक्सपीरियंस्ड होता है, वो लोग का रिसर्च टीम रहता है, इसलिए उन लोग का एनालिसिस ऑब्वियसली हम लोग से बहुत अच्छा होगा। तो इन लोग को फॉलो करना समझदारी का बात होगा। ठीक है, तो एनीवे यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं इंडेक्स में कितना कॉल लॉन्ग पुट शॉर्ट हुआ है, ये देखते हैं। तो ये डेटा मैं कॉपी करके और एक दूसरा शीट में इसको पेस्ट करूँगा। तो ये यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, इसको मैं खुद बनाया। तो यहाँ पर जैसे कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट, ये एफआईआई और ये प्रो ट्रेडर का डेटा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इतना कॉल लॉन्ग हुआ है, ये डेटा सिर्फ इंडेक्स में, इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी का मंथली और वीकली दोनों डेटा मिला के इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉल लॉन्ग हुआ है, और इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट्स का पुट लॉन्ग हुआ है एफआईआई
ट्रेडर के द्वारा, ठीक है, और ये प्रो ट्रेडर के द्वारा। तो नेट अगर कॉल देखोगे, इतना सारा कॉल बिल्डअप हुआ है बाय एफआईआई, ठीक है, और प्रो ट्रेडर ने इसमें इतना सारा कॉल शॉर्ट किया है। ये नेट डेटा है, और ये नेट डेटा कैसे मिला? कॉल लॉन्ग माइनस कॉल शॉर्ट, तो ये नेट डेटा यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पर ये नेट पुट है, तो नेट पुट भी ठीक उसी तरह ही कैलकुलेट किया गया है, पुट लॉन्ग माइनस पुट शॉर्ट। तो ये एफआईआई का डेटा है और ये प्रो ट्रेडर का डेटा है। अगर आप दोनों एक्सपर्ट्स है ये दोनों, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके नेट कॉल कितना होता है? दिस प्लस दिस, तो अल्टीमेटली ये माइनस में आया, नेगेटिव आया, मतलब इसमें शॉर्ट हुआ है, कॉल में शॉर्ट किया गया है बाय द एफआईआई एंड प्रो ट्रेडर्स, ठीक है, और पुट में इतना लॉन्ग हुआ है, ये पॉजिटिव डेटा है, तो इसका मतलब है इसमें पुट में लॉन्ग हुआ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखो कि यहाँ से बहुत क्लियरली मालूम पड़ता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड होगा इंडेक्स का, वो बेरिश होगा, है कि नहीं, क्योंकि कॉल में शॉर्ट हुआ है और पुट में लॉन्ग हुआ है, तो इसका मतलब है क्या? डाउनवर्ड मूवमेंट, है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से तो आपको मालूम पड़ गया कि मार्केट अभी बेरिश रहने वाली है, क्योंकि जो दिग्गज प्लेयर्स है वो लोग कॉल में शॉर्ट किया है और पुट में लॉन्ग किया है। तो अभी हम लोग जानेंगे वो लोग कहाँ पर, किस स्ट्राइक में शॉर्ट किया है कॉल साइड में, और पुट साइड में कहाँ पर ये लोग बाई किया है। तो वो जानने के लिए आपको फिर ऑप्शन चेन डेटा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। और जैसे मैं बताया कि यहाँ पर आपको वीकली और मंथली डेटा दोनों ही कंसिडर करना है। ओके, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन आ गया। तो यहाँ पर आप कैसे बोलोगे कि वो लोग कहाँ पर शॉर्ट किया है या लॉन्ग किया है कॉल साइड में? तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ देखनी है, वो है वॉल्यूम, ठीक है। तो कॉल साइड में वॉल्यूम कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ये वाली स्ट्राइक प्राइस पर है 9200, और सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है। और ये मैं वॉल्यूम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये लोग मतलब क्रोर्स में ये लोग ट्रांजैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उन लोग का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा वो लोग सबसे ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं ये एज्यूम किया कि ये जो वॉल्यूम हाईएस्ट है या सेकंड हाईएस्ट है, यहाँ पर उन लोगों ने ही शॉर्ट किया होगा। और यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में शॉर्ट हुआ है या इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में लॉन्ग हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग हुआ है, शॉर्ट हुआ है, मतलब क्या है? यहाँ पर शॉर्ट हुआ है मतलब किसी ना किसी ने तो इसमें बाई किया होगा, है कि नहीं। ट्रांजैक्शन तब भी एग्जीक्यूट होगा जब उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, है कि नहीं। तो उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये हम लोग जो बोलते हैं कि इस स्ट्राइक में बाइंग हुआ है या इस स्ट्राइक में सेलिंग हुआ है, ये गलत है। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि इसमें किसने शॉर्ट किया है, किसने लॉन्ग किया है, वही देखने के लिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम। एफआईआई और प्रो ट्रेडर जो होता है वो लोग वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े क्वांटिटी में, बड़े बड़े अमाउंट में वो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसमें ये हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर उन लोगों ने ही पोजीशन क्रिएट किया है, ठीक है। तो कॉल साइड में तो शॉर्ट हम लोग देखा, अभी थोड़ी देर पहले जो देखा कॉल साइड में शॉर्ट हुआ है, वो इधर इस स्ट्राइक में 9200 या 9100 यहाँ पर शॉर्ट हुआ है, ठीक है। और ये वाला स्ट्राइक में भी शॉर्ट हो सकते हैं 9000 की जो स्ट्राइक है, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम ही है। और ये वाला जो स्ट्राइक्स है जैसे 9300, 9400, यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एफआईआई और प्रो ट्रेडर है वो लोग
इतना दूर शॉर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम इतना नहीं मिलेगा, है कि नहीं। 26 रुपीज़ 13 रुपीज़ इतना कम प्रीमियम लेके वो लोग ट्रेड नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर भी शायद उन लोगों ने ही पोजीशन क्रिएट किया होगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस आर देयर वो लोग इस वाला जो स्ट्राइक है 9200, 100 और 9000, ये तीनों स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट किया है। यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता दूँ, अगर इन द मनी में शॉर्ट हुआ है तो ये शॉर्ट पोजीशंस भी उन लोगों ने ही बनाया होगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम ज़्यादा होता है कि नहीं। तो इतना मतलब हम लोग का गट्स नहीं होगा कि इन द मनी में हम लोग ऑप्शन शॉर्ट करेंगे। जो रिटेल ट्रेडर्स होता है इसमें वो लोग ही शॉर्ट करेंगे, क्योंकि उन लोग का एनालिसिस अच्छा होता है। तो एनीवे यहाँ से सबसे पहले हमें देखना है वॉल्यूम, और दूसरा चीज़ देखना है इन द मनी में। इन द मनी में अगर शॉर्ट हुआ है तो ये शॉर्ट पोजीशंस उन लोगों ने ही बनाया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा जो किताब है इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, ये वाला किताब स्पेशली आप लोग के लिए मैं फ्री कर दिया 2 दिन के लिए, और ये इसका मैं ऑलरेडी अपडेट दिया हूँ, लास्ट वीडियो में दिया, और मेरा जो फेसबुक पेज है अपडेट्स वहाँ पर भी मैं डाला। तो अभी तक अगर आपने ये फ्री कॉपी क्लेम नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और ये फ्री रहेगी 22 मई दोपहर 12:30 बजे से लेके 24 मई दोपहर 12:30 बजे तक, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया तो आप अभी जाके कर सकते हो। तो यही मेरा अपडेट देना था। तो एनीवे अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये तो गया निफ्टी का डेटा, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का भी देखना है, क्योंकि ये जो पोजीशंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मिला के ये वाला पोजीशंस क्रिएट किया है, ठीक है, जो अभी हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा में देखा। तो यहाँ पर भी वैसे ही आपको देखना होगा हाईएस्ट वॉल्यूम जहाँ पर है, जैसे 18,000 की स्ट्राइक पर है, उसके बाद यहाँ पर भी है ये 17,500। तो ये वाला स्ट्राइक्स में ये लोग शॉर्ट किया है, और इन द मनी में ये लोग शॉर्ट किया है, ठीक है। ये तो कॉल साइड में गया कि यहाँ पर ये लोग शॉर्ट किया है। और यहाँ पर और एक चीज़ मुझे बताना होगा आप लोग को, यहाँ पर जो आप OI देख रहे हो ये सब नंबर्स ऑफ शेयर्स है, ठीक है, जैसे 3,87,000। और आपने जो ये वाली शीट में देखा, यहाँ पर देखो कॉल साइड में कितना शॉर्ट हुआ है, ओनली 61,346। तो इसके साथ आपको 75 मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब निफ्टी के लिए 75 और बैंक निफ्टी के लिए 20, क्योंकि उन लोग का लॉट साइज 75 और 20 है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब नंबर ऑफ लॉट्स, और जो ऑप्शन चेन में है ये सब है नंबर्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है। तो एनीवे ये तो क्या कॉल साइड में। अभी हम लोग निफ्टी का पुट साइड में देखेंगे। निफ्टी में तो लॉन्ग हुआ है, तो लॉन्ग करने से कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो ये जो इन द मनी पुट है यहाँ पर तो अनवाइंड हुआ है कि नहीं, मतलब यहाँ पोजीशन से हल्का हुआ है, ये सब माइनस में है। आउट ऑफ द मनी में देखो, एट द मनी में 9,000 की जो स्ट्राइक है यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर वो लोग शॉर्ट करेंगे, और इसमें भी शॉर्ट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें भी शॉर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि 8,800 से लेके 9,000 तक ये लोग पुट में शॉर्ट किया है। और जो फार स्ट्राइक्स है ये सब में ये जो रिटेल ट्रेडर है वो लोग शॉर्ट किया होगा, या जो बिग प्लेयर्स है उन लोगों ने किया होगा, तो उन लोग हेजिंग पर्पस से किया होगा। वो लोग कभी भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फार आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में ट्रेड नहीं करता है, ठीक है। तो ये निफ्टी का गया पुट साइड में, और अभी हम लोग बैंक निफ्टी का भी पुट साइड देखेंगे। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन ही है, सेम सिनेरियो। यहाँ पर जो इन द मनी पुट है यहाँ पर अनवाइंडिंग हुआ है, और एट द मनी 17,300 में शायद यहाँ पर लॉन्ग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ठीक ठाक ही है, और हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर है 17,000 की स्ट्राइक पर। जनरली जो राउंड फिगर वाली स्ट्राइक्स होते हैं वहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा ही रहते हैं, और ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहते हैं।
तो इन लोगों ने ये वाली जो स्ट्राइक है 70,000 यहाँ पर बाई किया होगा और ये वाला स्ट्राइक में, ठीक है। तो यहाँ पर तो शॉर्ट का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि इंडेक्स में पुट साइड में लॉन्ग ही हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा उन लोगों ने कहाँ पर कैसे पोजीशन बिल्डअप किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और साथ में ये बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो अपलोड फिर आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों कैसा लगा ये एनालिसिस आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।